बिन पैंदी का लोटा है। चिराग पासवान। और जो भी एनडीए में है शामिल, जो भी दल, देखिए कहावत है, जिसका एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। अरे बिहार एक अनार 100 बीमार। मुख्यमंत्री का सब सपना देख रहा है, एनडीए में जितना है सारे के सारे मुख्यमंत्री पद के ही उम्मीदवार हैं। सारे के सारे 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके बिहार से। बिहार बेरोजगारी का हब बना हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर। ये मैं नहीं, समय समय पर सरकार में जो लोग हैं वही बयां करते हैं। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास है। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है 65,000 से अधिक हत्या, 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य विभाग को चौपट कर दिया। 17 माह में जो कार्य हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने किया, देखने लायक काम हुआ। स्वास्थ्य विभाग में मिशन बुनियाद के तहत हो, मिशन 60 के तहत हो, मिशन परिवर्तन के तहत हो। इन्होंने चिराग पासवान का बयान जो है वो काफी सुर्खियों में रहा। चिराग पासवान आरा के रमना मैदान में जाकर के एक बयान देते हैं, 243 सीट पर लड़ने की बात करते हैं। देखिए एनडीए में रहते हुए 243 की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंदर में घमासान मचा हुआ। क्या एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान मचा है? हमारे साथ बातचीत करेंगे राजद से प्रदेश प्रवक्ता अरुण जी। अरुण जी, जिस तरह से चिराग पासवान जी का बयान आया है, कैसे देखते हैं? अरे ये सब बिन पैंदी का लोटा है। चिराग पासवान और जो भी एनडीए में है शामिल, जो भी दल, देखिए कहावत है, जिसका एक बात नहीं उसका एक बाप नहीं। इन लोगों का कहीं कुछ ठिकाना ही नहीं है। कभी फर्स्ट बिहार, फर्स्ट बिहारी, कभी बिहार बुला रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो ये एनडीए में जितने भी दल शामिल हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको कुर्सी की चिंता है। चिराग पासवान को आप क्या कुर्सी की, केंद्र में मंत्री हैं? ओवरऑल सबकी बात कर रहे हैं। अरे बिहार एक अनार 100 बीमार। मुख्यमंत्री का सब सपना देख रहा है, एनडीए में जितना है सारे के सारे मुख्यमंत्री पद के ही उम्मीदवार हैं। सारे के सारे। और समय समय पे सभी लोग बयान देते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, ये कहने की बात है। लेकिन बिहार और बिहारियों की चिंता अगर किसी को है तो वह हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को। आपने ये भी बात कहा कि बिहार बुलाता है, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है और नरेंद्र मोदी के हनुमान माने जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी कहते थे कि गंगा मैया ने बुलाया है, तो वहां गए। चिराग पासवान को अगर बिहार बुला रहा है, चिराग पासवान बिहार के लिए आएंगे? अरे भाई आओ जाओ, लेकिन मुद्दे की बात करो यार। कोई भी हो, जो बिहार वासियों का ज्वलंत सवाल है, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन की तो बात, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, इस पे बात करो ना। पलायन भारत सरकार का आंकड़ा है, 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके बिहार से। बिहार बेरोजगारी का हब बना हुआ है, भ्रष्टाचार चरम पर। ये मैं नहीं, समय समय पर सरकार में जो लोग हैं वही बयां करते हैं। चारों तरफ अपराधी तांडव मचा रखा है। ऐसा एक भी दिन नहीं है राज्य के अंदर जिस दिन दर्जनों हत्याएं नहीं होती हो। ललन सिंह उसमें बयान दिए ना, कह रहे हैं कि 2005 से पहले क्या था, उनके माता पिता जी के शासनकाल याद कीजिए, लालू यादव, राबड़ी देवी की शासनकाल। ये लोगों को क्या बोले, अरे थोड़ा सा
तर्क के साथ बात करें ना। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास है। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है 65,000 से अधिक हत्या, 25,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात आप छोड़ दीजिए। प्रत्येक दिन राजधानी में कोई सुरक्षित नहीं। आज सुबह आपने देखा घर घुसकर 3 लोगों को अपराधियों ने गोली मारी, जिसमें 2 की मौत हुई, 1 जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये कहने की जरूरत है ललन सिंह को चश्मा बदल लेना चाहिए और चश्मा बदल कर भारत सरकार का ही ना है संस्था एनसीआरबी पढ़ना चाहिए। सारे भाजपाई को, सारे एनडीए नेताओं को, सारे जेडीयू के नेताओं को नीति आयोग का रिपोर्ट भी पढ़ना चाहिए। ये लोग जो विकास का ढोल पीटता है तो पढ़ेगा ना नीति आयोग का रिपोर्ट। अरे रात दिन तो हम लोग बता रहे हैं, अपनी बात हम कुछ नहीं कह रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जी अपनी बात कुछ कहते ही नहीं हैं, सिर्फ वही बात कहते हैं जो राज्य के अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो चारों तरफ क्या स्थिति है, नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखिए। साक्षरता दर में बिहार कहां खड़ा है? प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार अंतिम पैदान पर, बिहारवासी अंतिम पैदान पर। देखिए ना नीति आयोग का रिपोर्ट। शिक्षा में, चिकित्सा में, चिकित्सा तो 1990 से तो बेहतर है ना, बेहतर। स्वास्थ्य मंत्री का दावा। अरे 17 साल में हमें लगता है 1.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी के कोटे के ही मिनिस्टर रहे और स्वास्थ्य विभाग को चौपट कर दिया। 17 माह में जो कार्य हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने किया, देखने लायक काम हुआ। स्वास्थ्य विभाग में मिशन बुनियाद के तहत हो, मिशन 60 के तहत हो, मिशन परिवर्तन के तहत हो, अमूल चूल परिवर्तन करने का काम किया। 700 से अधिक डॉक्टर घर बैठे वेतन उठाते थे, ड्यूटी नहीं करते थे, उस पर कार्रवाई करने का काम किया। ये कहने की जरूरत है। 600 से अधिक दवाइयां हॉस्पिटल में मुहैया करवाने का काम किया। और पुनः आप देखिए पटरी से पटरी हो गया स्वास्थ्य व्यवस्था। आपने पिछले दिनों नहीं देखा पीएमसीएच ऐसा हॉस्पिटल में एक बेड के कारण बच्चे की मौत हो गई, दलित बच्चे जो दरिंदों ने हवस का शिकार बनाया। तो ये स्थिति है बिहार का। तो इसलिए इन लोगों को बिहार और बिहारियों की कोई चिंता नहीं है और इसीलिए बिहार ने ठाना है अब की बार तेजस्वी सरकार और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से बिहार की जनता एनडीए सरकार को सबक सिखाएगी, नीतीश सरकार को सबक सिखाएगी और वहीं रोजगार मुखी, जनमुखी सरकार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनाएगी। चलिए, तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में जो है सरकार बनेगी। अरुण जी थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से चिराग पासवान का बयान हो या फिर बिहार में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इन्होंने कई तरह की रिपोर्टें बताई। देखिए, भारत सरकार का ये रिपोर्ट है, आंकड़ा जाकर के पढ़िए, जिसमें बताया गया है कि पहले से स्थिति कैसी है और अब कैसी है। उन्होंने बात किया तो हमने ये भी बताया कि देखिए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ये दावा करते हैं 1990 से जो है अभी बेहतर है स्वास्थ्य व्यवस्था। तो इन्होंने कहा कि 1.5 दशक से जो है बीजेपी के ओटे के ही मंत्री जो है वो स्वास्थ्य मंत्री में रहते हैं और हमारी सरकार जब आई थी, हमारे जो नेता स्वास्थ्य मंत्री थे, तो मिशन बुनियाद के तहत क्या क्या कार्यक्रम किए थे वो तमाम मुद्दे पर ये बातचीत करते। फिलहाल अभी क्या रहा है मेरा नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।